नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को हम लेकर चर्चा चर्चा करने की कोशिश करेंगे, उसका नाम है ई-क्लर्क्स। और ये कंपनी यदि देखा जाए इनकी कारोबार से लेकर बिजनेस मॉडल से लेकर तो ये कहती है इनोवेशंस का कामकाज तो सभी कंपनियां कहती है। फिलहाल यदि देखा जाए कंपनी को जिस इंडस्ट्रीज से बिलोंग करती है उसमें कंपनी कामकाज करती देखी गई है। उसमें कहते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस हो या टेलीकॉम मीडिया एंटरटेनमेंट हो, फैशन एंड लग्जरी हो, हाई टेक्स की बात किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाता है। सर्विस सेक्टर की यदि बात करेंगे तो कंपनी चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, क्रिएटिव एंड कंटेंट प्रोडक्शन का कामकाज हो, मार्केटिंग इंटेलिजेंस का काम हो इस सभी सेक्टरों में कंपनी कामकाज करती है, जहाँ पे इनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस को लेकर के चर्चा करती है, जहाँ पे कॉस्ट कवरेज की बात कहती है, एआई बेस कंपनी कामकाज करने की कोशिश करती है, जहाँ पे नए ज़माने के जो एआई हैं उसको लेकर कंपनी ने जिक्र करती बताई है। जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हों, स्ट्रेटेजिक मैनेज्ड सर्विसेज हों, उसमें कंपनी का कारोबार रहती है, नज़र आती है और इससे मार्केट में इस बिजनेस मॉडल से कंपनी क्या-क्या करके लेके आती है, जो कहती है ड्राइविंग एथिकल्स लीडरशिप इन द एआई एआई बेस में एक और आजकल एआई एआई का हुआ तो हर जगह चलता नज़र आता है। जहाँ एडवांस एनालिटिक्स फ्रॉम द डेटा लेक्स को लेकर के डिटेल कहती है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है और बिज़नेस कहती है जो फॉर्च्यून 500 क्लाइंट के साथ इनका कारोबार है। 100 से ज़्यादा इनके पास क्लाइंट जो कि अ पार्टनर जो कि लास्ट 5 सालों से लगातार बनी हुई है। कुछ ऐसी भी हैं जहाँ पे यूएसडी $2 बिलियन की कंपनी की ज़िक्र करती देखी गई है। फिर उन्होंने 2007 में इनकी लिस्टेड हुई थी बीएसई एनएसई के ऊपर उन्होंने ज़िक्र किया। इनकी क्लाइंट लिस्ट की यदि बात किया जाए तो चाहे आर्गोस हों या एसेट्स कंट्रोल्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, ऑटोडेस्क हो या वी अलार्म्स मेडिकल हो, ये सभी कंपनियों को लेकर ज़िक्र करती है कि हमारी क्लाइंट लिस्ट में शामिल है और ये हम या इसके लिए सबकी कंपनी कामकाज करती देखी गई है। ये इसका कुछ बिजनेस मॉडल था। बिजनेस मॉडल के बेसिस पे मार्केट की यदि हम ट्रेंड को जानने की कोशिश करें तो मार्केट की जो ट्रेंड रही वो बिजनेस जिसको एक तरह से ये कंपनी को जब लिस्टिंग किया गया था उस तरह से ये बीपीओ और केपीओ प्रोवाइडर कंपनी है। यदि ट्रेंडिंग की आंकड़ा देखेंगे तो पिछले 1 साल से लगातार अच्छी परफॉर्मेंस करती रही है। ट्रेंड जो है लगातार इसके स्टॉक की डिमांड रही है, जबकि पिछले 1 महीने में इनका डिमांड में कई बार अप डाउन होती रहती है। तो मार्केट की सिंपल स्ट्रेटजी है, कई बार खरीदारी, कई बार बिकवाली। तो ये तो जब बिकवाली होगा तो लोग प्रॉफिट निकाल के ले जाते हैं, जब खरीदारी होता है तो लोग जम के खरीदारी करते हैं, तब भी लोग कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल के ले जाते हैं, उसको पार्शियल प्रॉफिट कहते हैं। और जब ट्रेंड में होता तो एक ट्रेंडिंग प्रॉफिट की तरफ चर्चा किया। यदि कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन और समरी डेटा की तरफ देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि बुक वैल्यू के मुताबिक जो है मार्केट वो 766% रनवे पे उड़ती देखी, तो वहीं पे इंटरेस्टिंग वैल्यू के मुताबिक डबल के आसपास का आंकड़ा टच करती देखी गई। हायर से लोअर की प्राइस पॉइंट को नोट करेंगे तो ये कह सकते हैं कि अभी भी ये अप ट्रेंड की तरफ इशारा करती देखी गई, जहां स्टॉक की भी जो यदि पीई की चर्चा करेंगे तो अभी अंडर वेटेज की बात कहती है फ्रॉम द इनके पीयर्स के से कंपेयर करने पे। प्रमोटर का कंट्रोल कंपनी में अच्छा खासा 53% से ज़्यादा है, जहाँ आरओई आरओसी की आंकड़ा भी जो रिटर्न है वो करीब 25 से 31% देती है। तो वहाँ पे डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड भी मेंटेन करती देखी गई कंपनी में। ओवरऑल कंपनी अपनी बिजनेस मॉडल से करीब करीब 16% की कमाई को सेव करती है, जिसमें कि रेवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम को प्रॉफिट से परसेंटेज हमने कन्वर्ट किया तो ये हमारे सामने 16% की आंकड़ा टच करती देखी गई। इसके अलावा यदि कुछ और पार्ट को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कंपनी को लेकर के जो कंपनी 2000 ईस्वी में बनी थी और इनका कारोबार जहाँ पे कहते हैं कि इंटरप्राइजेज इंक्लूडिंग देशम ऑफ द वर्ल्ड्स लीडर जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, कम्युनिकेशंस, रिटेल्स हैं, फैशन, मीडिया सेक्टर है, उसमें इनका जो है वो बिजनेस मॉडल जाती देखी गई है। दिसंबर तक का रिजल्ट अपडेट हुआ। रिजल्ट के बेसिस पे यदि देखा जाए इनकी पीरियड को तो ट्रेंड यदि देखेंगे फिर इनके फाइनेंशियल ट्रेंड को लेकर के तो ये दर्ज करती देखी गई। जो वायु वाई के मुताबिक मार्केट में उड़ती देखी तो वहाँ क्यू और क्यू के मुताबिक मार्केट में थोड़ा बहुत जंप करती पाई गई। यदि इनकी परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि वायु वाई बेसिस पे टोटल यदि सेल्स परसेंटेज को आप मतलब अवलोकन करेंगे तो ये कह सकते हैं, तो सीधा सीधा यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो दिसंबर 753 करोड़ के हिसाब से देखेंगे तो ये निकल के आता है और करंट मार्केट की सिचुएशन में ये 854 करोड़ के आसपास होती है। तो इसके हिसाब से यदि सेल्स को भी देखें तो करीब करीब वाई वाई के मुताबिक 13% से ज़्यादा ग्रोथ करती देखी गई। तो वहाँ पे
यदि आप क्यू और क्यू के बेसिस पे देखते हैं तो 832 करोड़ के हिसाब से भी कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो शायद ये 2-2.5% के आसपास ट्रेंड की बात तो शामिल करती देखी गई है। तो ये इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ से इनका पोजीशन अच्छा खासा है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक लंबी गिरावट रही है वाई वाई के मुताबिक, चाहे वो क्यू और क्यू के मुताबिक हो। प्रोबेबिलिटीज का जो परसेंटेज है वो लगातार स्टेबल की तरफ इशारा देती देखी गई, जहाँ पे इंटरेस्ट और जो अदर सोर्स ऑफ इनकम उसमें बहुत ज्यादा गैपिंग की बात नहीं करती है, सस्टेन रहने की बात कहते हैं। तो वहीं पे ईयर ऑनली ग्रोथ की तरफ ये इशारा देती है कि इनका जो ट्रेंड है अभी भी अप ट्रेंड की बात शामिल करती है, और जो कम प्रॉफिटेज का परसेंटेज है उसमें लगातार डिक्लाइनिंग रहा है। तो स्टॉक प्राइस जो है उसमें अभी भी अप ट्रेंड करीब 33% तक की रिटर्न की बात कहती है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको सपोर्ट की तरफ इशारा देती देखी गई है। जबकि पीयर्स से यदि कंपेयर करेंगे इनके इंडस्ट्रियल की जो बाकी कंपनियां जिसमें कि ओखरा सर्व हो, पीवी फिनटेक्स हो, कोफोर्ज हो, एक्सावेयर हो या फिर टाटा एलेक्सिस हो, कैपिटल टेक्नोलॉजी हो, इन सभी कंपनियों में कुछ कॉमन चीज़ों को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि बाकी जो कि पी रेशियो है उसके मुताबिक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं है। जबकि यदि आप कैश मार्केट की प्राइस से भी देखेंगे, करंट मार्केट प्राइस को बुक वैल्यू से, तो वो भी बहुत ज़्यादा भीड़ का आंकड़ा नहीं देती है। कंपनी में जो होल्डिंग है प्रमोटर का, एफआई का, डीआई की अच्छी खासी होल्डिंग है। आम निवेशकों के पास 10% की होल्डिंग बची है, और कंपेरिजन यदि नेट इनकम परसेंटेज को हिसाब से देखें तो इनका पे यदि 16% की कमाई को सेव करती है, तो बाकी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिसमें कुछ में बहुत ज़्यादा कमाई को शेविंग करती है, तो कुछ में काफ़ी कम का आंकड़ा भी साझा करती देखी गई है। जबकि निवेशकों का इंडेक्स में ये कहता है कि करीब करीब 68 से 70,000 निवेशक होंगे, जबकि बीच में एक बार देखा गया कि मार्केट में बहुत लंबी निवेशक थे, 1,46,000 तक निवेशक आ गए थे जून वाले पीरियड में। लेकिन फिर सितंबर और दिसंबर में आकर सिक्योरिटी हुई देखी गई, करीब 70,000 आसपास निवेशक मानते हैं। और ज़्यादातर देखा गया तो होल्डिंग जो था वो 10% के आसपास जो होल्डिंग था निवेशकों के, उसमें सिकुड़ता हुआ पाया गया। ये कुछ इसका लीगल अपडेट हमने समझने की कोशिश किया। जबकि इस कंपनी की यदि आप कंपेयर करते हैं रिस्क और रिटर्न को लेकर, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क नहीं दर्ज करती देखी गई है। तो ये एक छोटा सा पहलू था। जबकि मार्केट की ट्रेंड एनालिसिस ये कहती है कि कंपनी में डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा मेंटेन करती देखी गई है। स्टिल ऑन डेटाबेसिस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी गिरावट दर्ज करती देखी गई। कंपेरिजन टू द सेंसेक्स और बीएसई सर्विसेज इंडेक्सेस से कंपेयर किया जाए तो पिछले 10 सालों में कुछ पीरियड में इनकी डिमांड रही, तो कुछ पीरियड में इनकी डिमांड में घटती घटती हुई नजर आई है। फिलहाल के लिए ट्रेंडिंग कह सकते हैं कि पिछले 5 दिनों में लगातार उसी प्राइस के आसपास कई बार स्टे करने की कोशिश किया है। और इसको दो सवाल अक्सर होता है, सर टारगेट कहाँ लगाएं और एशल की यूटिलाइजेशन कहाँ पे करें। देखिए दोस्तों, टारगेट का मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि आपने किस प्राइस पे लिया, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक खरीदारी होती है। और हम एक फिक्स प्राइस के ऊपर डिपेंड ना करके यदि हम अपनी प्रॉफिलिटीज़ को एक्सपेक्टेशन के मुताबिक प्रॉफिट को निकाल पाएँ तो बेटर है। और एसएल को यदि देखें तो अपनी कैपिटल को बचाने के लिए एसएल का सदुपयोग हमेशा करना पड़ेगा, और इसलिए ट्रेंड की जानकारी बिल्कुल लेनी पड़ेगी। ट्रेंड के लिए आप पिछले 1 महीने या 7 दिन या आप 1 दिन का भी ट्रेंड देख सकते हैं, सेम टाइम का ट्रेंड देख सकते हैं। यदि पिछले 3 महीने के ट्रेंड देखूँ तो मार्केट में इसमें इस प्राइस के आसपास स्थिरता कायम रखती है। तो इसलिए कई बार ये भी देखा जा सकता है कि आप 50 डे मार्क के हिसाब से देख सकते हैं, कई बार 200 डे मार्क के हिसाब से देख सकते हैं। जो एवरेज के आसपास है वहाँ पे इस सिचुएशन क्रिएट करती देखी गई है। यहाँ पे देखा है तो मार्केट में यहाँ पे आकर के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था, फिर दोबारा वहीं के आसपास आके अटकने की कोशिश करती देखी गई है। ये कुछ पहलू था, हमने समझने की कोशिश किया विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के, क्योंकि वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइस, ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू लेके आते हैं। तो वीडियोज अच्छे लगे हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।